मिस्टर सैमुअल मुलिन्स, एक अनुभवी डॉल मेकर, अपनी वर्कशॉप में बेहद ध्यान से डॉल्स बना रहे होते हैं। दीवारों पर अधूरी डॉल्स की आंखें और शेल्व्स में सजी खूबसूरत गुड़ियाएं इस जगह को रहस्यमयी बना रही होती हैं। तभी उनकी नजर दरवाजे के नीचे से सरकाई गई एक चिट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है फाइंड मी। पहले तो वे इसे महज एक संयोग समझते हैं, लेकिन जब बाद में घर लौटे हैं तो उन्हें एक और चिट मिलती है, क्लोजर। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये चिट्स और कोई नहीं, उनकी बेटी एनाबेल ने छोड़ी होती है। मुलिन्स अपनी पत्नी एस्टर और बेटी एनाबेल के साथ एक शांत और सुखद जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन अगले ही दिन जब वे चर्च से घर लौट रहे होते हैं तो उनकी कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है। मिस्टर मुलिन्स टायर बदलने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी एनाबेल सड़क के दूसरी ओर गिरी अपनी डॉल लेने जाती है। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। मिस्टर और मिसेस मुलिन्स की आंखों के सामने उनकी प्यारी बेटी की मौत हो जाती है। 12 साल बाद एक अनाथालय की वैन, जिसमें एक नन और कुछ अनाथ बच्चियां सवार हैं, मुलिन्स के घर की ओर बढ़ रही होती है। रास्ते में ड्राइवर नन को बताता है कि मिसेस मुलिन्स कई वर्षों से अपने कमरे से बाहर नहीं आई, क्योंकि एक दुर्घटना के बाद वे गंभीर रूप से बीमार हो गईं। घर पहुंचने पर मिस्टर मुलिन्स उन सभी का स्वागत करते हैं। बच्चियां विशाल और पुराने घर को देखकर बेहद रोमांचित हो जाती हैं। उनमें से एक बच्ची जेनिस शारीरिक रूप से असमर्थ होती है। नन मिस्टर मुलिन्स से अनुरोध करती हैं कि क्या जेनिस को नीचे के किसी कमरे में रखा जा सकता है। इस पर मिस्टर मुलिन्स उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सीढ़ियों पर एक ऑटोमेटिक चेयर की व्यवस्था की है, जिससे जेनिस ऊपर जा सकती है। जब जेनिस पहली बार इस चेयर का इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचती है तो अचानक जेनिस को एक अजीब एहसास होता है, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक उसके पीछे एक साया दिखता है। घबराकर वह मुड़ती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। सारी बच्चियां और नन फर्स्ट फ्लोर पर अपने अपने बेड सिलेक्ट करती हैं। जेनिस की नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर 5, 6 और 7 साल के निशान बने होते हैं। वह उत्सुकता से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। तभी मिस्टर मुलिन्स उसे रोकते हुए कहते हैं, यह दरवाजा हमेशा बंद रहेगा। तभी पीछे से लिंडा उसे बुलाती है और एक कमरे में ले जाती है, जहाँ अधूरी डॉल्स और डॉल बनाने का सामान बिखरा पड़ा होता है। माहौल रहस्यमयी लग रहा था। दूसरी ओर सिस्टर शार्लेट अपने सामान को अनपैक कर रही होती हैं। उनकी नजर कमरे में एक सीक्रेट विंडो पर पड़ती है, जिसमें एक छोटी सी लिफ्ट लगी होती है। जैसे ही वे उसे बंद करके मुड़ती हैं, विंडो अपने आप फिर से खुल जाती है। नैन्सी नाम की एक लड़की सिस्टर शार्लेट से बाहर जाकर खेलने की इजाजत मांगती है। सभी लड़कियां बाहर चली जाती हैं, लेकिन जेनिस, जो शारीरिक रूप से कमजोर थी, खिड़की से उन्हें खेलते हुए देखती है और भीतर ही भीतर उदास महसूस करती है। तभी उसके पीछे एनाबेल का साया प्रकट होता है। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में बहता है। जेनिस को किसी के मौजूद होने का एहसास होता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो वहां कुछ नहीं होता। रात के खाने के समय सभी प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी मिसेस मुलिन्स के कमरे से अजीब आवाजें आने लगी हैं। मिस्टर मुलिन्स फौरन उस कमरे में जाते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं, जेनिस करवट बदल रही होती है। उसकी नजर दरवाजे के नीचे से सरकाई गई एक चिट पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है फाइंड मी, और उत्सुकता के मिश्रण में वह बाहर जाती है और उसी बंद कमरे के दरवाजे पर एक और चिट पाती है, आई एम हियर। कांपते हाथों से वह दरवाजा खोलती है। कमरा बच्चों के खिलौनों और डॉल्स से भरा होता है। उसकी नजर एक बड़े डॉल हाउस पर पड़ती है, जो हूबहू मिस्टर मुलिन्स के घर जैसा दिखता है। जब वह डॉल हाउस के अंदर झांकती है तो देखती है कि कमरे में एक छोटी डॉल खड़ी है। एक कपबोर्ड पर उसकी नजर पड़ती है। धीरे धीरे उसे खोलती है। अंदर एक चाबी रखी होती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जेनिस को उसी कमरे में एक और कपबोर्ड दिखाई देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने डॉल हाउस में देखा था। जब वह उसे उसी चाबी से खोलती है तो अंदर एक चेयर पर बैठी एनाबेल डॉल नजर आती है। जेनिस को अजीब सा एहसास होता है। वह धीरे धीरे कपबोर्ड को बंद करती है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, कपबोर्ड अपने आप फिर से खुल जाता है। जेनिस डरकर उसे दोबारा बंद करके लॉक कर देती है। फिर भी कपबोर्ड रहस्यमय तरीके से खुल जाता है। घबराकर वह एक चादर से डॉल को ढक देती है और कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगती है। तभी चादर से ढकी हुई डॉल अपनी चेयर से उठने लगती है और धीरे धीरे जेनिस की ओर बढ़ती है। खिड़की के बाहर जेनिस को मिस्टर मुलिन्स नजर आते हैं, जो उसे उस कमरे में देखकर घबराते हुए ऊपर की ओर दौड़ते हैं। डर के मारे जेनिस दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन डॉल उसके पीछे बढ़ती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। जैसे ही जेनिस कमरे से बाहर निकलती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। सांसें तेज होती हुई जेनिस अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। कुछ ही देर में मिस्टर मुलिन्स वहां आते हैं। दरवाजे पर कुछ देर खड़े रहने के बाद चले जाते हैं। अगले सीन में कपबोर्ड में वही चेयर दिखाई जाती है, अपूरी तरह खाली। सुबह होते ही लड़कियां बाहर कुएं के पास खेल रही होती हैं। लिंडा उन्हें हाइड एंड सी खेलने का सुझाव देती है। घर के अंदर सिस्टर शार्लेट को जेनिस मिलती है, जो घबराई हुई लगती है। जेनिस कबूल करती है कि वह पिछले रात उस कमरे में गई थी, जिसे मिस्टर मुलिन्स हमेशा लॉक रखते हैं। वहां कुछ बहुत अजीब हो रहा था। सिस्टर शार्लेट उसे सावधान करती है कि मिस्टर मुलिन्स के घर में रहते हुए उनके नियमों का पालन करना ही सही रहेगा। इसी बीच लिंडा छुपने की अच्छी जगह खोज रही होती है। उसकी नजर सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी स्टोरेज जैसी जगह
पर पड़ती है। उत्सुकतावश वह अंदर चली जाती है। अचानक लिंडा को वहां वही एनाबेल डॉल दिखती है, लेकिन डॉल के पीछे अंधेरे में एक भयानक शैतानी आकृति उभरती है। डर और घबराहट में लिंडा चीखते हुए स्टोरेज रूम से बाहर गिरती है। उसी वक्त बाकी लड़कियां वहां पहुंचती हैं। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगता है। लड़कियां लिंडा का मजाक उड़ाकर ऊपर चली जाती हैं। अगले सीन में मिस्टर मुलिन्स सिस्टर शार्लेट के रूम की सीक्रेट विंडो की मरम्मत कर रहे होते हैं और तभी उनकी नजर एक तस्वीर पर जाती है। मिस्टर मुलिन्स सिस्टर शार्लेट से पूछते हैं कि इस तस्वीर में कौन है। सिस्टर शार्लेट मिस्टर मुलिन्स को बताती हैं कि यह तस्वीर रोमानिया में ली गई थी और उनके साथ जो 3 नन हैं उनसे सिस्टर शार्लेट की अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिस्टर शार्लेट मिस्टर मुलिन्स को बताती हैं कि इन नन्स का बाहरी दुनिया से बहुत कम संबंध होता है। उसी दौरान मिस्टर मुलिन्स की नजर उस तस्वीर में मौजूद एक और नन पर जाती है। सिस्टर शार्लेट मिस्टर मुलिन्स को बताती हैं कि वह नहीं जानती कि यह नन कौन है और उन्होंने उसे वहां कभी नहीं देखा था। यह चौथी नन कोई और नहीं बल्कि वही शैतान बालक है। अगले सीन में सारी लड़कियां आपस में खेल रही होती हैं और फिर देर रात जब कैरल और नैन्सी चादर ओढ़कर खेल रही होती हैं, वे दोनों मिसेस मुलिन्स को एक शैतान बताकर उनका मजाक उड़ाती हैं कि मिसेस मुलिन्स एक शैतान है जिनकी रात में शक्ति बढ़ जाती है और फिर वह रात को अपना शिकार ढूंढती है। तभी उन्हें मिसेस मुलिन्स की बेल की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों थोड़ा घबरा जाती हैं लेकिन फिर भी उनका मजाक उड़ाती रहती हैं। तभी वह बेल बजने की आवाज और तेज हो जाती है और धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। तभी उन्हें एक शैतानी साया दिखता है जो उन पर हमला करता है। वे दोनों डर के मारे तेजी से चिल्लाने लगती हैं जिससे सब लोग जाग जाते हैं। वे बताती हैं कि मिसेस मुलिन्स ने उन पर हमला किया। तभी मिस्टर मुलिन्स वहां आते हैं और कहते हैं कि यह नहीं हो सकता क्योंकि उनकी पत्नी कई सालों से चल नहीं सकी। अगली सुबह मिस्टर मुलिन्स अपनी कार से कहीं बाहर जाते हैं। जेनिस नैन्सी से पूछती है कि क्या कल रात सच में उसने मिसेस मुलिन्स को देखा था। तभी कैरल नैन्सी को कुछ कहने से मना कर देती है। अगले सीन में मिसेस मुलिन्स की बेल बजाने पर सिस्टर शार्लेट उनके रूम में जाती है। मिसेस मुलिन्स सिस्टर से एक गिलास पानी मांगती है। दूसरी तरफ जेनिस सिस्टर के पीछे पीछे वहां आ जाती है और दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर अंदर झांकती है। मिसेस मुलिन्स उन लोगों के वहां आने पर अपनी खुशी जताती हैं और सिस्टर शार्लेट उनकी बेटी की तस्वीर देकर उसके बारे में पूछती हैं। जेनिस मिसेस मुलिन्स को गौर से देख रही थी। मिसेस मुलिन्स सिस्टर शार्लेट से अनुरोध करती हैं कि वह अपना चेहरा दूसरी ओर कर लें। जैसे ही सिस्टर मुड़ती हैं, जेनिस देखती है कि मिसेस मुलिन्स अपने चेहरे का आधा मांस हटाकर टेबल पर रखती हैं ताकि वह पानी पी सकें। यह नजारा देख जेनिस का पूरा शरीर कांप उठा है। घबराकर वह धीरे से दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में मिस्टर और मिसेस मुलिन्स की बेटी एक गुड़िया के साथ बैठी होती है, एनाबेल डॉल। जेनिस किसी अनहोनी की आशंका के साथ वह तस्वीर अपने साथ ले जाती है। रात के अंधेरे में जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर तस्वीर को देख रही होती है, तभी अचानक तस्वीर की आंखें अजीब ढंग से चमकने लगती हैं। वह तस्वीर जैसे कुछ कहना चाह रही हो। इसी बीच एक रहस्यमयी आवाज कमरे में गूंज उठी है, ग्रामोफोन की धुन। जेनिस की सांसें तेज हो जाती हैं। यह आवाज उस कमरे से आ रही थी जिसे हमेशा के लिए बंद रखा गया था, मिस्टर मुलिन्स की मृत बेटी का कमरा। डरते डरते जेनिस उस कमरे की ओर बढ़ती है और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है। वहां रखा ग्रामोफोन खुद ब खुद बज रहा होता है। जेनिस धीरे से उसे बंद कर देती है। तभी अचानक पीछे से लिंडा कमरे में आ जाती है। दोनों सहमी हुई एक दूसरे को देखते हैं। लिंडा धीमी आवाज में, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए जेनिस। जेनिस डरी हुई मगर जिज्ञासु, यह कमरा एनाबेल का था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह वही थी जिसने ग्रामोफोन बजाया। लिंडा जल्दी वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसका हाथ टेबल पर रखी बॉल गन के ट्रिगर पर पड़ता है और वह गलती से दब जाता है। बॉल तेजी से जाकर कमरे के कोने में रखी एनाबेल डॉल से टकराती है। लिंडा चौंकते हुए, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी के अभी। जेनिस लिंडा की बात अनसुनी कर कमरे में रखी एक पुरानी डायरी उठाती है और उसके पन्ने पलटने लगती है। तभी कमरे का माहौल अचानक बदलने लगता है। सारे खिलौने अपने आप चलने लगते हैं। डॉल हाउस की लाइटें जलने बुझने लगती हैं। जेनिस जब डॉल हाउस के पास जाकर देखती है तो उसे वहां कुछ असामान्य महसूस होता है। जेनिस फुसफुसाते हुए, क्या यहाँ कोई है। तभी अंधेरे में से धीरे धीरे एक आकृति उभरती है। उसके पीछे मिस्टर मुलिन्स की बेटी नजर आती है। जेनिस उससे पूछती है कि क्या वह मिस्टर मुलिन्स की बेटी है और वे वहां क्या कर रही हैं। तभी भी उसे बताती है कि वह उसकी मदद चाहती है। जब जेनिस उससे पूछती है कि उसे कैसी मदद चाहिए, तभी वह एक शैतान में बदल जाती है और जेनिस को बोलती है कि तुम्हारी रूह चाहिए और फिर जेनिस पर अटैक कर देती है। जेनिस किसी तरह कमरे से बाहर निकलती है और दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है, पर सभी कमरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जेनिस सबको आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है, पर कोई उसे सुन नहीं पाता। जेनिस जैसे ही डर के मारे इलेक्ट्रॉनिक चेयर पर बैठकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, उसे अचानक महसूस होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। चेयर धीरे धीरे रुकने के बजाय अचानक झटके से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। उसकी आंखें
चौड़ी हो जाती हैं। वह चीखना चाहती है लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक जाती है। जैनिस पूरी ताकत से चेयर को रोकने की कोशिश करती है लेकिन चेयर उसकी पकड़ से बाहर थी। वह अब बेकाबू होकर तेजी से ऊपर जाने लगी। अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से खींचकर हवा में उछाल दिया। वह जमीन पर जोर से गिरती है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी है। दर्द से कराहती हुई वह अपने पैर छूने की कोशिश करती है लेकिन कोई हरकत नहीं होती। मिस्टर मुलिन्स और सिस्टर शार्लेट इलाज करवाने के बाद जैनिस को वापस घर लाते हैं। अब वह व्हील चेयर पर थी। कमरे में एक असहज खामोशी थी। सिस्टर शार्लेट बाकी लड़कियों से कहती हैं, अब से हम सबको जैनिस का खास ख्याल रखना होगा। लिंडा जो सब कुछ देख सुन रही थी धीमी आवाज में पूछती है, क्या जैनिस कभी दोबारा चल पाएगी? कोई जवाब नहीं आता, बस एक गहरी भारी चुप्पी। जैनिस सिस्टर शार्लेट से कहती है, हमें यहाँ से जाना होगा। ये घर सुरक्षित नहीं है। सिस्टर शार्लेट, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई और जगह नहीं। जैनिस गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। जैनिस में गिरी नहीं थी, किसी ने मुझे ऊपर से फेंका था। सिस्टर शार्लेट का चेहरा सफेद पड़ जाता है। जैनिस धीमी कांपती आवाज में आगे कहती है, जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे लगता है कि कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। वह मुझे खत्म करना चाहती है। दूसरी ओर मिस्टर मुलिन्स अपनी पत्नी के कमरे में बैठकर धीमे स्वर में कहते हैं, शायद हमने इन बच्चियों को यहाँ लाकर गलती की। जैनिस का गिरना कोई हादसा नहीं था। ये सब उसी शैतानी डॉल की वजह से हो रहा है। मिसेस मुलिन्स धीरे से कहती हैं, 12 साल हो गए इस डॉल ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और सिर्फ शक के आधार पर हम इन मासूम लड़कियों को इस घर से नहीं निकाल सके। लेकिन मिस्टर मुलिन्स के मन में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी ओर लिंडा सोने की कोशिश कर रही थी लेकिन रह रहकर अजीब आवाजें आ रही थी। अचानक मिस्टर मुलिन्स की बेटी के कमरे से कुछ खटखटाने की आवाज आती है। डरते डरते वह धीरे धीरे दरवाजे के होल से अंदर झांकती है। डॉल कुर्सी पर बैठी थी। लिंडा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। डॉल वहां नहीं थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह तेजी से भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात का सन्नाटा, हल्की हवा। लिंडा बालकनी में बैठी थी। उसने बॉल गन का ट्रिगर दबाया। बॉल हवा में गई और डोरी से वापस खींचने लगी लेकिन तभी बॉल बीच में ही रुक गई। लिंडा ने डोरी को जोर से खींचा लेकिन बॉल नहीं हिली। उसकी सांसें तेज हो गईं। अंधेरे में कोई बॉल को पकड़ चुका था। धीरे धीरे बॉल ऊपर उठने लगी मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। इससे पहले कि लिंडा कुछ समझ पाती एक झटके में उसकी गन भी उसके हाथ से छिन गई। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह हड़बड़ाकर कमरे में बेड पर छुप गई। तभी टक टक किसी के पैरों की आवाज। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। लिंडा ने अपनी सांसें रोक ली। अंधेरा और गहरा हो गया। अचानक बेड पर किसी चीज के चढ़ने की आवाज आई। लिंडा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और नीचे झांका। बेडरूम के फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो उसके बेड की ओर बढ़ रहे थे। उसका कलेजा मुंह को आ गया। डरते डरते उसने नीचे झांका। एनाबेल डॉल वहीं थी और उसके बगल में एक भयानक कटा फटा शैतानी हाथ था। लिंडा की चीख गले में ही अटक गई। अगले दिन सिस्टर शार्लेट जैनिस को व्हील चेयर पर लेकर बाहर घुमाने लाती है। बाकी लड़कियां खेल रही थीं। जैनिस थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगी। तभी घर के अंदर से बेल बजी जो मिसेस मुलिन्स हेल्प के लिए बजाती थी। सिस्टर शार्लेट तुरंत अंदर चली गई। जैनिस अभी भी व्हील चेयर पर थी लेकिन अचानक उसकी व्हील चेयर अपने आप हिलने लगी। जैनिस ने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन व्हील चेयर बेकाबू थी। घर के सामने वाला पुराना वेयर हाउस जहाँ मिस्टर मुलिन्स डॉल बनाते थे उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। गहरी अंधेरे से घिरी उस जगह में कोई ताकत जैनिस की व्हील चेयर को खींचने लगी। जैनिस घबराकर चिल्लाई, रुको, नहीं, लेकिन कोई नहीं सुन पाया। वेयर हाउस के अंदर घसीटे जाने के बाद दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। जैनिस डर के भागने की कोशिश करती है पर जैनिस भाग नहीं पाती। तभी जैनिस को एनाबेल नजर आती है जो जैनिस पर अटैक करती है और वह उसकी शरीर पर कब्जा कर लेती है। कुछ देर बाद जैनिस की चीख सुनकर लिंडा और सिस्टर शार्लेट दौड़कर वेयर हाउस पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खोला। जैनिस वहीं थी, व्हील चेयर पर बैठी जैनिस चुपचाप। लेकिन लिंडा को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया था। उसकी आंखें, उसकी हलचल, कुछ भी नॉर्मल नहीं था। अगले सीन में मिस्टर मुलिन्स लिंडा को अकेले बैठे और परेशान देखते हैं। मिस्टर मुलिन्स लिंडा से पूछते हैं, क्या हुआ लिंडा, तुम इतनी चुप क्यों हो? लिंडा हिचकिचाती है। लिंडा उन्हें जैनिस के बारे में बताती है कि उसने उनकी बेटी को देखा था और वह उस कमरे में भी गई थी जहां वह डॉल उसे मिली। मिस्टर मुलिन्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उनकी आंखों में अचानक घबराहट आ जाती है। मिस्टर मुलिन्स गंभीर स्वर में, ऐसा मत कहो, कभी भी मत कहो। वह गुस्से में लिंडा से कहते हैं, जैनिस से कहना कि उस डॉल से दूर रहे और वह तेजी से घर के अंदर चले जाते हैं। मिस्टर मुलिन्स रूम में थे। तभी मिस्टर मुलिन्स को जैनिस की गुनगुनाने की आवाज आती है। मिस्टर मुलिन्स जब उस आवाज की ओर आते हैं तब उन्हें वहां एनाबेल डॉल दिखती है और एक चिट भी मिलती है जिस पर लिखा होता है फाउंड यू। तभी जैनिस व्हील चेयर पे उनके पास आती है। अंधेरा कमरा, एक खौफनाक सन्नाटा। मिस्टर मुलिन्स गंभीर स्वर में, मैंने तुम्हें उस कमरे में जाने से मना किया था। जैनिस चुपचाप बैठी रही लेकिन अचानक वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। ये कैसे संभव था? मिस्टर मुलिन्स की आंखें चौड़ी हो गईं। अगले ही पल जैनिस की आंखें बदल गईं। वह अब जैनिस नहीं थी, वह एक शैतान थी। मिस्टर मुलिन्स ने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन जैनिस ने एक झटके में उन्हें पकड़ लिया और उन्हें हवा में उठा लिया। मिस्टर मुलिन्स की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सिस्टर शार्लेट दौड़ते हुए घर के अंदर आई। उन्होंने देखा मिस्टर मुलिन्स की लाश जमीन पर पड़ी थी। जैनिस दूर खड़ी थी, अंधेरे में गुमसुम। सिस्टर शार्लेट
शार्लेट के रोंगटे खड़े हो गए। रात, लिंडा ने धीरे से कमरे में झांका। जेनिस सो रही थी, लेकिन डॉल उसके पास रखी थी। लिंडा ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से डॉल को उठाया और भागने लगी। खिड़की से बाहर अंधेरे में सिस्टर शार्लेट ने लिंडा को दौड़ते हुए देखा। लिंडा, उन्होंने पुकारा और तेजी से उसके पीछे गई। लिंडा कुएं के पास रुकी। उसने डॉल को उठाकर कुएं में फेंकने की तैयारी की। इसने जेनिस को चोट पहुंचाई। इसने मिस्टर मुलिन्स को भी मारा, लिंडा ने गुस्से से कहा। डॉल कुएं में गिर गई। लिंडा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुएं के अंदर से दो चमकती हुई आंखें नजर आईं। एक शैतान जो उसे घूर रहा था, और अगले ही पल लिंडा की कलाई पर किसी ने पकड़ बनाई और उसे कुएं में खींचने लगा। सिस्टर शार्लेट ने झपट कर लिंडा को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर गए। भागो! सिस्टर शार्लेट ने तुरंत कुएं का ढक्कन बंद किया और लिंडा को पकड़कर वहां से भाग गई। घर में लिंडा वापस आई और जेनिस के पास गई, लेकिन जेनिस वहां नहीं थी। उसकी जगह वहां सिर्फ वही शैतानी डॉल बैठी थी। लिंडा ने एक ठंडी सांस ली। सिस्टर शार्लेट ने बाकी लड़कियों को इकट्ठा किया और उन्हें जेनिस को ढूंढने के लिए कहा। वे सभी डर में थे। मिसेस मुलिन्स का सच। सिस्टर शार्लेट मिसेस मुलिन्स के पास गईं और डॉल को उनके सामने रखा। मिसेस मुलिन्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने डॉल को अपने चेहरे से दूर कर दिया और कांपते हुए कहा, शैतान वापस आ गया है। फ्लैशबैक। मिस्टर और मिसेस मुलिन्स ने अपनी बेटी एनाबेल को खो दिया था। गहरे दुख में डूबे, उन्होंने एक अनजान शक्ति से प्रार्थना की, हमें हमारी बेटी लौटा दो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। उन्होंने एनाबेल की मौजूदगी महसूस की, उसकी हंसी सुनी। फिर उसने एक दिन उनसे इजाजत मांगी डॉल में बसने की। उन्होंने हाँ कह दिया। यही उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुई। एनाबेल हर जगह दिखने लगी, लेकिन कुछ असामान्य था। फिर उन्हें एहसास हुआ ये उनकी बेटी नहीं थी, ये एक शैतानी शक्ति थी जिसने एनाबेल का रूप ले लिया था। वह मिसेस मुलिन्स की आत्मा लेना चाहती थी। एक रात उसने मिसेस मुलिन्स को मारने की कोशिश की। चर्च के पुजारियों ने उन्हें बचा लिया, लेकिन शैतान को पूरी तरह खत्म नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने डॉल को बाइबल के पन्नों से घेर कर एक अलमारी में बंद कर दिया। 12 साल तक सब कुछ शांत था, पर अब शैतान लौट आया था। क्या वे इस दानव को दोबारा रोक पाएंगे, या यह सब खत्म हो चुका है? एक मौत का घर जहां बचने का कोई रास्ता नहीं। मिस्टर और मिसेस मुलिन्स अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में उसी शैतान को सब कुछ सौंप दिया और अब मौत इस घर में दस्तक दे चुकी थी। शैतान जाग चुका है। केरल और दो लड़कियां डरते डरते ऊपर के कमरे में पहुंचती हैं। दरवाजा खुलता है। सामने जेनिस बैठी थी, शांत, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग था। तभी वह झपटती है। एक तेज धार वाला चाकू उसकी मुट्ठी में चमकता है। लड़कियां भागती हैं नीचे सिस्टर शार्लेट के पास। सिस्टर शार्लेट तुरंत स्थिति को समझती है। कोई अलग मत हो, पुलिस को कॉल करो। लेकिन तभी घर के अंदर से एक तेज बेल बजती है। मिसेस मुलिन्स का कमरा। लड़कियां धीरे धीरे कमरे में जाती हैं और फिर उनकी चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं। दीवार पर मिसेस मुलिन्स की आधी कटी हुई बॉडी लटकी थी। रक्त टपक रहा था। उनके चेहरे पर भय और दर्द का स्थायी निशान। लड़कियां कांपते हुए वहां से भाग जाती हैं। खूनी खेल जारी है। सिस्टर शार्लेट ऊपर की ओर बढ़ती है। उधर लिंडा और केट भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी जेनिस हवा में उड़ती हुई आती है। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने सिर्फ हाथ हिलाया। सिस्टर शार्लेट जोर से हवा में उछलती है और दीवार से टकराकर गिर जाती है। लिंडा और केट भागने लगती हैं, लेकिन लिंडा रुक जाती है। कुछ अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। केट भागो, किसी को बुलाओ, लिंडा चिल्लाई। केट भागते हुए घर से निकल जाती है। घर से बाहर पर मौत का साया पीछा कर रहा था। तीनों लड़कियां बाहर आईं और गाड़ी में बैठी। इग्निशन ऑन, कार स्टार्ट नहीं हुई। फिर नैन्सी ने कुछ अजीब देखा। एक लकड़ी का पुतला जो हिला, फिर वह उनकी ओर देखने लगा और फिर गायब हो गया। हे भगवान, ये क्या था? केट घर के बाहर आई, भागती हुई, लेकिन अंदर लिंडा का संघर्ष जारी था। भागने का आखिरी मौका। लिंडा खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है। खिड़की जाम थी। उसकी नजर एक सीक्रेट विंडो पर पड़ी। यही आखिरी रास्ता है। वेयर हाउस का आतंक। घर के बाहर लड़कियां वेयर हाउस की ओर भागी। केरल अंदर चली गई, लेकिन बाकी लड़कियां लकड़ी के पुतले को देखकर रुक गईं। अचानक वह पुतला हिलने लगा, फिर उसका चेहरा विकृत होने लगा। हे भगवान, यह एक शैतान है। केरल अंदर फंस चुकी थी। नैन्सी ने खिड़की खोली और आखिरी सेकंड में केरल को बाहर खींच लिया। शैतान हर जगह था। लिंडा सीक्रेट विंडो से नीचे उतरी, लेकिन वह गलत जगह गिर गई, मिसेस मुलिन्स के कमरे में, और वहां रक्त फैला हुआ था। मृत शरीर पड़ा था और उनकी आधी कटी हुई बॉडी अचानक जिंदा हो गई और लिंडा पर झपट पड़ी। लिंडा घबराकर ऊपर भागी। क्या वे बच पाएंगे? लिंडा वापस ऊपर पहुंची और सिस्टर शार्लेट को ढूंढने लगी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर अंधेरे में कुछ हिल रहा था। कोई या कुछ। क्या यह सच में अंत था, या शैतान ने अभी अपना असली खेल शुरू किया था? शैतान का आखिरी वार या एक नई शुरुआत? लिंडा डर से कांप रही थी। उसने देखा जेनिस के हाथ में चाकू चमक रहा था। तुम बच नहीं सकती, सिसकती हुई लिंडा भागी, सीढ़ियों से फिसलती हुई, और फिर खुद को एक अलमारी में छुपा लिया। पर तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो एनाबेल डॉल यहीं थी। अचानक दरवाजा जोर से हिला। अंधेरे में जेनिस की विकृत आवाज सुनाई दी। शैतान को कैद करने की आखिरी कोशिश। जेनिस ने दरवाजा तोड़ दिया और लिंडा पर झपट पड़ी, लेकिन तभी सिस्टर शार्लेट आ गई। उन्होंने क्रॉस उठाया और जेनिस के गले में डाल दिया। शैतान पीछे हट! जेनिस चीख उठी। उसका शरीर झुलसने लगा। सिस्टर शार्लेट ने उसे धक्का दिया और डॉल के साथ अलमारी में बंद कर दिया। बंद रहो हमेशा के लिए। अंदर से
जैनिस की चीखें गूंजने लगी और फिर शुरू हुआ असली आतंक। पूरे घर में हलचल मच गई, लाइट्स जलने बुझने लगी, चीजें अपने आप हवा में उड़ने लगी, दरवाजे धड़ाम धड़ाम से खुलने लगे। ऐसा लगा मानो कोई शक्ति क्रोधित हो चुकी थी। सिस्टर शार्लेट और लिंडा किसी तरह दौड़कर बाहर आईं। बाहर सभी लड़कियां डर और सदमे में खड़ी थीं। पुलिस की एंट्री, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट। अगली सुबह पुलिस घर में दाखिल हुई। उन्होंने अलमारी खोली, अंदर एनाबेल डॉल थी, क्रॉस की माला, लेकिन जैनिस गायब थी। पीछे की दीवार टूटी हुई मिली, वो भाग चुकी थी। नई पहचान, एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद एक कपल, मिस्टर और मिसेस हेगन, एक बच्ची को गोद लेने के लिए अनाथालय आए। वहाँ जैनिस मिली। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जैनिस मुस्कुराई। मेरा नाम एनाबेल है। हेगन दंपति उसे गोद ले लेते हैं। 12 साल बाद और एक खौफनाक अंत। रात का सन्नाटा। हेगन दंपति अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी दरवाजा हल्के से खुला। अंधेरे में एक परछाई अंदर आई, एनाबेल और उसके पीछे एक अनजान व्यक्ति। और फिर चीखें गूंज उठी, रक्त दीवारों पर छिटक गया। मौत वापस आ चुकी थी।